नगर निगम चुनाव में बीजेपी के लिए सोनीपत नगर निगम का चुनाव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2020 के चुनाव में सोनीपत में बीजेपी मेयर का चुनाव हार गई थी और इसीलिए बीजेपी के खिलाफ प्रदेश में बड़ा माहौल बनने लग गया था। बीजेपी उस माहौल को दोबारा नहीं बनना देना चाहती, इसलिए किसी भी सूरत में बीजेपी सोनीपत के मेयर का चुनाव जीतना चाहती है। 2025 में मेयर के बाई इलेक्शन में बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी और राजीव जैन बीजेपी के मेयर बने थे। अब एक साल के बाद माहौल बदलाव नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी राजीव जैन की दावेदारी को लेकर दो फाड़ हो गई है और राजीव जैन बीजेपी के लिए गले की फांस बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे सोनीपत नगर निगम के मेयर पद के लिए बीजेपी की उलझन की, बीजेपी की समस्या की और राजीव जैन की दावेदारी की। दो 2019 में बीजेपी सोनीपत में जहां पहले विधानसभा का चुनाव हारी, वहीं पर 2020 में मेयर का चुनाव भी हार गई थी, क्योंकि राजीव जैन की पत्नी कविता जैन के प्रति बड़ी नाराजगी थी। इसलिए 2019 के विधानसभा चुनाव में कविता जैन को करारी मात मिली और उसके बाद 2020 में मेयर पद के चुनाव में निखिल मैदान ने भी बड़ी जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस का माहौल बनाने का काम किया। लेकिन बीजेपी ने समस्या को समझ लिया और इसलिए 2024 के चुनाव में बीजेपी ने निखिल मैदान को कांग्रेस से तोड़ लिया, उन्हें विधायक की टिकट दी, वो बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीते और उसके बाद मेयर के बाई इलेक्शन में बीजेपी ने कविता जैन के पति राजीव जैन को प्रत्याशी बनाकर पूरी बाजी पलट दी और 34,000 के भारी अंतर से राजीव जैन मेयर बन गए। अब एक बार फिर से राजीव जैन मेयर पद हासिल करना चाहते हैं। राजीव जैन की दावेदारी को लेकर बीजेपी दो फाड़ हो गई है। जहां राजीव जैन के समर्थक ये चाहते हैं कि उन्हें दोबारा मौका मिले, वहीं विरोधी चाहते हैं कि उनकी जगह किसी दूसरे चेहरे को टिकट दी जाए। राजीव जैन के विरोधी ये दावा करते हैं कि उनके खिलाफ शहर में बड़ी नाराजगी है, अगर उनको टिकट दी गई तो बीजेपी चुनाव हार सकती है। बीजेपी के लिए सोनीपत शहर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसे सोनीपत में बनिया और पंजाबी वोटरों के बीच में बैलेंस बनाए रखना है। जहां 75,000 के आसपास वहां पर पंजाबी वोटर हैं, वहीं लगभग 30,000 के आसपास बनिया वोटर भी हैं। सोनीपत में अभी निखिल मैदान विधायक हैं, वो पंजाबी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए बीजेपी के लिए ये मुश्किल है कि वो दूसरे पंजाबी चेहरे को मेयर का टिकट दे दे। उसे पंजाबी और बनिया में बैलेंस करने के लिए वहाँ पर किसी बनिया प्रत्याशी को टिकट देना जरूरी हो जाता है। ऐसे में पहले विकल्प के तौर पर राजीव जैन ही मौजूद हैं। अगर उनकी सर्वे में रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ही बीजेपी किसी दूसरे बनिया नेता के बारे में सोच सकती है, टिकट पलटने के बारे में सोच सकती है। राजीव जैन लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको दोबारा मौका मिल जाए। वैसे भी वर्किंग करने के लिए एक साल का टाइम कम ही होता है। ऐसे में देखने की बात ये रहेगी कि बीजेपी राजीव जैन को लेकर क्या फैसला लेती है, क्या राजीव जैन को दोबारा टिकट मिलती है या किसी दूसरे नेता की लॉटरी खुलती है। वैसे सोनीपत के अंदर बीजेपी की जीत का सारा दारोमदार निखिल मैदान के कंधों पर रहेगा, क्योंकि सबसे बड़े पंजाबी वोट बैंक को दिलवाने का काम वही कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि 2020 के चुनाव के अंदर मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी के बावजूद निखिल मैदान के पक्ष में पंजाबी समुदाय गया था और ऐसे में एक बार फिर से ये देखना जरूरी होगा कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन आता है। अगर कांग्रेस ने पंजाबी प्रत्याशी के तौर पर कमल दीवान को दोबारा से टिकट दे दी और यहाँ से राजीव जैन को दोबारा टिकट मिलती है तो इस बार कांटे के टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा और उन हालात में कुछ भी रिजल्ट निकल सकता है। अब देखने की बात यह रहेगी कि शहर का पंजाबी वोटर किधर जाता है और बीजेपी मेयर पद का चुनाव के लिए किसे अपना सिपहसालार बनाती है, किसे टिकट थमाने का काम करती है। आप सोनीपत नगर निगम के मेयर के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, कॉमेंट करके जरूर बताइए। 2026 के इस पहले चुनावी दंगल में सोनीपत के मेयर में बीजेपी और कांग्रेस में से कौन सी पार्टी की जीत का दावा आपको ज़्यादा मजबूत नजर आता है, इसके बारे में आप जरूर बताइए। राजीव जैन को लेकर सोनीपत शहर में पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आपको क्या नज़र आती है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत नगर निगम के चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।